नमस्कार। मैं प्रफुल्ल आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब विद प्रफुल्ल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेखपाल में अचयनित छात्रों का संघर्ष जो है वो जारी है। और इसी में मैं जो है लखनऊ में अभी अपने दोस्त आदित्य भाई के साथ मिलने आया। यहाँ पर ये अभी इलाहाबाद से आए, प्रयागराज में जो भी कोर्ट की कार्रवाई हुई वो सब करने के बाद आए। हालांकि वहाँ पर तो हमको जीत नहीं मिल पाई, लेकिन फिर भी हमारी जो है लड़ाई जो है वो लगातार जारी है आयोग के खिलाफ। क्योंकि कहीं ना कहीं लेखपाल ही नहीं, हमारे आगे तमाम वैकेंसी हैं जिसमें आयोग की मनमानी चल रही है। और उसमें वो तमाम छात्र जो हमारा विरोध कर रहे हैं, जिनका चयन किसी कुछ मार्क्स से लेखपाल मेंस में हो गया है, उनको ये समझने की ज़रूरत है कि जब इनका सप्लाई इंस्पेक्टर के लिए कटअप आएगा तब आप उसमें चयनित नहीं होंगे। अगर आप अपने आप को 2000-3000 के अंदर समझ रहे हैं तब तो आप सेफ़ हैं, तब आप मुझे बोल लीजिए। लेकिन अगर आप 3000-5000 के ऊपर हैं तब आप सेफ़ नहीं हैं। क्योंकि आयोग में मेरी बात हुई थी, आप खुद भी जाकर वहाँ पता कर सकते हैं और कुछ दिन में तो नोटिफिकेशन आउट हो ही जाएगा। इस चीज़ को आगे करते हुए तमाम छात्र जो लेखपाल में चयनित हैं, वो एक लास्ट जो है अपना फुल पावर के साथ एक बार लास्ट संघर्ष को आयोग के सामने दिखाना चाहते हैं। और इसके लिए अनिश्चित काल का धरना इन लोगों ने एक साथ तय किया है। और तमाम छात्र और छात्राओं जो हैं वो एक साथ मिलकर मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं कि हम लोग 31 तारीख को आना चाहते हैं। आयोग आकर हम वहाँ अपनी बात वहाँ रखेंगे, समझाएंगे कि हमारे साथ जो है ऐसा दुर्व्यवहार ना कीजिए, एक बार मौका दीजिए हमको। तो ये चीज़ हम सब लोगों को समझने की ज़रूरत है। क्योंकि लेखपाल ही हमारे, और लेखपाल में बस 8000 बच्चों का होना है, बाकी तो जितने भी लोग उसके ऊपर आएंगे वो चयनित ही होंगे। तो कहीं ना कहीं हमको सारे जितने भी वैकेंसी यूपी आयोग के द्वारा आता है उसमें खुद को जो है सेफ महसूस करवाना है, ताकि हम एग्ज़ाम दे पाए। लेकिन आपको खुद सोचने की ज़रूरत है कि तमाम जो छात्र है, तमाम जो वैकेंसी है उसमें सीट के अनुसार आयोग आपको चयन नहीं करेगा। उसकी जो क्राइटेरिया है 15 गुना 20 गुना, उसके हिसाब से आप उसमें चयनित नहीं होंगे। इसीलिए हम लोग 31 तारीख को जो है आयोग जाएंगे। और उसके लिए कुछ हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, बार बार वहाँ जाना, बार बार जाकर वहाँ पर आयोग के सामने अपनी बात रखना। तो उसके लिए हम लोग कुछ जो है ठोस जो है चाहते हैं कि सब में एक जज्बा के साथ, ठोस जज्बे के साथ वहाँ पहुँचे। तो आदित्य भाई से मेरी बात हो रही थी तो ये कह रहे थे कि जब तक कितने लोग नहीं पहुँचेंगे तो मिनिमम 250 से 300 लड़के अगर नहीं आते हैं, छात्र छात्राएं नहीं आते हैं, तब तक ये आप लोग मान के चलें कि आंदोलन सफल नहीं होगा। ना आयोग पर दबाव होगा, ना किसी अधिकारी पे दबाव हो पाएगा। अब ज्यादा से ज्यादा संख्या बल में जब रहेंगे तभी आपकी बात कोई सुनता है। ये लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश में संख्या बल का सम्मान होता है, संख्या बल की बात होती है। तो आप संख्या बल में ज्यादा से ज्यादा आइए। अगर संख्या बल में आप नहीं आएंगे, मैं भी निराश और हताश होकर मैं भी आपके आंदोलन को प्रेरित नहीं कर पाऊंगा, ना ही आंदोलन को आगे बढ़ा पाऊंगा। इसलिए भाई और बहनों से हाथ जोड़ के विनती है कि मिनिमम 500 की भीड़, 1000 की भीड़ आप आयोग के पास आइए। अगर, और वो भी अनिश्चितकालीन तक, एक दिन में बात हमारी आयोग नहीं सुनती है, 2 दिन में नहीं सुनते, 3 दिन लगातार धरने लगातार चलेगा जब तक आयोग हमारी जायज मांगे ना सुन ले। क्योंकि हम लोग सही चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं, गलत चीज़ों के लिए नहीं लड़ रहे हैं। लड़ाई हमारी सही चीज़ों के लिए है। इसलिए, और अगर इस पेट में अगर हम लड़ाई सही के साथ नहीं कर पाए तो आप भूल जाइए कि आप अगले पेट में 60-65 नंबर के आधार पर आप नौकरी पा जाएंगे। मैं ये गारंटी कर रहा हूँ। क्योंकि इतनी बड़ी भर्ती, 8000 की भर्ती फिर नहीं आनी, कभी नहीं आनी है। 4000 की भर्ती में क्या गारंटी है कि आप 65 नंबर वाले फिर आप आ ही जाओगे? क्या गारंटी है? 2000 चकबंदी लेखपाल की आएगी तो आप उसमें आ ही जाओगे। इसलिए इस लड़ाई को निर्णायक अगर बनाना है तो आप संख्या बल में आइए। और हमारी जो चयनित छात्र हैं उनसे कोई विरोध नहीं है, लेकिन मेरी बातों को डार्कली समझे। क्या जो इस बार 65 नंबर पर सिलेक्शन पाए, क्या गारंटी है कि 4000 लेखपाल मैक्सिमम आएगा तो आपका उसमें सिलेक्शन हो जाएगा 65 नंबर पे? तो ये आयोग की मनमानी है जो छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है। इसलिए जब तक आप संख्या बल में ज्यादा नहीं आएंगे तब तक आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए हाथ जोड़ के फिर दोबारा मैं विनती कर रहा हूं कि कम से कम 500 से 1000 छात्र और छात्राएं आए, तब कहीं वो भी अनिश्चित कालीन अपने मन में दृढ़ करके आए कि हम 5 दिन अगर रुकना होगा तो हम 5 दिन रुकेंगे, तभी जाके कुछ सॉल्यूशन निकलेगा। अदरवाइज आप भूल जाएं।
तैयार होकर दृढ़ निश्चय के साथ 31 तारीख को 11 बजे आयोग के पास आप पहुंचिए। कमेंट में बताइए कौन कौन क्या कर रहा है, अपने दोस्तों के साथ बताइए कि 31 तारीख तक चलना है। और एक बात को याद रखिए, जितने भी तमाम छात्र जिनका 95 परसेंटाइल से 98-99 परसेंटाइल तक है, कहीं ना कहीं वो काबिल मानते भी हैं, काबिल हैं भी, लेकिन चंद दिनों की बात है, जो ही आयोग अपना नोटिफिकेशन जारी करेगा कि सप्लाई इंस्पेक्टर के लिए आप चयनित है, तब आपको समझ में आएगा कि इतना इतना आप में जो इफ़िशियंट हैं, इतना मार्क आप गेन कर पाए हैं, फिर भी आप जो है एक सप्लाई इंस्पेक्टर के लिए, मेंस के लिए आप एलिजिबल नहीं है। तो दोस्तों अभी भी एकजुट हो जाइए और एकजुट होकर आयोग को अपनी बात समझाने की कोशिश करेंगे एक साथ हम मिलकर, और आयोग बिल्कुल हमारी बात सुनेगा और बिल्कुल ही परसेंटाइल स्कोर जो है कम करेगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। 31 तारीख को मिलते हैं आयोग के सामने। नमस्कार।